नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दुनिया के हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं, हम इन्हें गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सवालों के जवाब दिए। इसी क्रम में मार्को रूबियो ने एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जिसमें सभी का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल यह मुद्दा था नस्ल भेद का। जब उनसे अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका काफ़ी सधे अंदाज में जवाब दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि मैं नस्ल भेदी कमेंट्स को बहुत गंभीरता से लूँगा। मुझे यकीन है कि ऐसे लोग जिन्होंने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर कमेंट किए हैं, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं, तो मुझे यकीन है कि यहाँ भी बेवकूफ़ लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी बेवकूफ़ लोग हैं जो हर समय बेवकूफ़ी भरे कमेंट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही वेलकमिंग देश है। हमारे देश को दुनिया भर में हमारे देश में आने वाले लोगों को फ़ायदा हुआ है। आश्चर्य यह है कि जिस अमेरिका को ज़्यादातर भारतीय अपने सपनों का देश समझते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि वहाँ भी बेवकूफ़ लोग हैं। मार्को रूबियो की यह टिप्पणी कम से कम सुकून देने वाली है कि चलो, इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। अमेरिका जैसा महान देश भी ऐसे मामलों में हमारे साथ है। वैसे विदेशों में भारतीय पर नस्लीय हमलों और टिप्पणियों की कोई नई बात नहीं है। दुनिया में लोग अच्छे और लेविश लाइफस्टाइल में जीने के लिए खूब पैसे कमाने की सोचते हैं। वे इसके लिए विदेशों तक में कमाने जाते हैं और वहाँ नौकरी या बिजनेस के जरिए मोटी रकम उठाते हैं। इसी के साथ वे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाते हैं। भारतीय भी अपना देश छोड़कर विदेश जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि आखिर वे विदेशों में कितने सुरक्षित हैं। यह सवाल इसलिए भी है कि विदेशों में भारतीयों को इसकी कीमत हमले और भद्दी टिप्पणियों से चुकानी पड़ती है। इससे बचना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एडलीड में सड़क पर एक भारतीय युवक चरणजीत पर जानलेवा हमला किया गया और फिर उसे वहीं पर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। चरणप्रीत ने बताया कि उन लोगों ने कहा कि यहाँ से भाग जा इंडियन, और फिर उस पर लगातार घूंसे बरसाए गए। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे तब तक मारा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। 2008 से 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ लगभग 200 नस्लीय हमले दर्ज किए गए। इनमें से 150 से ज़्यादा हमले 2008 से 2010 में दर्ज किए गए, जिसमें काफ़ी कूटनीतिक रोष पैदा हुआ। 150 से ज़्यादा हमलों में से केवल 23 को ही आधिकारिक तौर पर नस्लीय रूप से प्रेरित बताया गया। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नस्लवादी घटनाओं में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो और टिप्पणियां वहां अक्सर सामने आती रहती हैं और घृणा अपराधों में भी वृद्धि हुई है। अटलांटिक कनाडा के किचनर वाटरलू में शूट किया गया वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग श्वेत महिला बिना किसी उकसावे के भारतीय मूल के एक कनाडाई व्यक्ति को नस्लीय रूप से गाली देती है, साथ ही भारतीयों को वापस जाने के लिए भी कहती है। कैनेडियन रेस रिलेशंस फाउंडेशन के अनुसार 2019 और 2022 के बीच दक्षिणी एशियाई लोगों के खिलाफ घृणा अपराधों में 143% की वृद्धि हुई है। एक चौथाई दक्षिणी एशियाई कनाडाई लोगों ने अकेले 2022 में भेदभाव या उत्पीड़न का अनुभव किया है। आयरलैंड में भी भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हिंसा के लिए कई मामले सामने आए। दक्षिणी पूर्वी आयरलैंड में भारतीय मूल की एक 6 साल की बच्ची पर हमला कर उसे गाली दी गई। डबलिन में 2 यात्रियों ने एक भारतीय टैक्सी चालक पर टूटी बोतल से हमला किया और उसे अपने देश वापस जाने के लिए कहा। उत्तरी आयरलैंड पुलिस सेवा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि नस्ली घृणा से संबंधित अपराध रिकॉर्ड स्तर पर है। जून के अंत तक 12 महीनों में नस्लीय मकसद से 1329 अपराध हुए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 434% की अधिक वृद्धि है। नस्लीय हमले और टिप्पणी का मामला सिर्फ विदेशों में ही नहीं है दोस्तों, खुद भारतीय अपने घर में भी इसमें पीछे नहीं है। 24 फरवरी 2026 को दिल्ली के मालवीय नगर में
अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं पर कथित तौर पर मोमो बेचने वाली, 500 रुपये में मसाज पार्लर में काम करने वाली, धंधे वाली जैसी नस्लीय टिप्पणी की गई थी। महिलाओं ने मालवीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में त्रिपुरा के 24 साल के MBA स्टूडेंट अंजेल चकमा की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस कत्ल की वजह यह थी कि उन्होंने और उनके भाई ने नस्लीय गाली गलौज का विरोध किया था। उत्तराखंड के काशीपुर में कश्मीर के युवक को जबरन बेवजह नारे लगवाए गए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम युवकों पर अटैक किया गया। 26 मार्च 2020 को राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 फैलने के बाद देश भर में बसे, काम करने वाले और पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव की घटना में बहुत बड़ी और पहले कभी नहीं हुई ऐसी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में 7 फरवरी 2020 से 25 मार्च 2020 तक नस्लीय भेदभाव या हेट क्राइम के 22 मामले दर्ज किए गए। गौरतलब है कि 25 मई 2020 को मिनियापोलिस शहर में अमेरिका के डेरिक शावन नामक एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के निहत्थे अश्वेत व्यक्ति की गर्दन पर लगभग 9 मिनट तक अपना घुटना दबाए रखा था, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के तहत अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुए। आरोपी पुलिस अधिकारी को हत्या का दोषी ठहराया गया और 2021 में उसे 22.5 साल की जेल की सजा हुई। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि भारत में पुलिस की जातियों को लेकर कभी कोई राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हुआ हो? केंद्र की सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवाद के बर्ताव पर चिंता है और कई बार विदेश मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं के बाद तीखी टिप्पणियां दर्ज कराई हैं और आपत्ति दर्ज कराई है। पर भारत में कुछ भी हो जाने पर, चाहे केंद्र हो या राज्यों की सरकारें, किसी को शायद कोई आपत्ति नहीं होती। यही वजह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं भारत में होना आम है। भारत के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 1999 से 2023 के बीच में भारत में पुलिस हिरासत में 2200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हालांकि सजा मिलना इनको बेहद दुर्लभ है। 2018 से 2023 के बीच में हिरासत में हुई मौतों के मामलों में किसी को भी सजा नहीं मिली। गौरतलब है कि मदुरै की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा P जयराज और P बेनिक्स की 2020 में हिरासत में यातना देकर हत्या करने के मामले में 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी। कहने का मतलब यह है कि हम भारतीय किस मुंह से विदेशों में भारतीयों पर नस्ली हमले और टिप्पणी की शिकायत करें। यहाँ तो हर कदम पर, हर किलोमीटर पर जातिगत, नस्लीय और लैंगिक भेदभाव का किस्सा लिखा जाता है। वैसे अमेरिकी विदेश मंत्री कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए। उन्हें शायद पता नहीं कि हम भारतीय पैदा होने से लेकर मरने तक अपमान ही झेलते रहते हैं, और वह भी दो तरफा, मतलब समाज में सदियों से बोए जहरीले बीजों से और हमारी अपनी चुनी हुई सरकारों की तरफ से। पूरा देश जाति, धर्म, भाषा, भूगोल, संप्रदाय, लिंग भेद, महिला बाल अत्याचारों की दास्तान से रंगा पड़ा है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।